अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट एंड आप लोग वीकली फॉरकास्ट का वेट कर रहे होंगे। सो हेयर वी आर। गोल्ड का जो इस वीक का जो फॉरकास्ट है उसकी तरफ भी देखते हैं। और लास्ट वीक जो आपको फॉरकास्ट बताया गया था, जो लेवल्स आपको दिए गए थे, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल से टैप किया है। एंड जो मेरे टारगेट से लास्ट वीक के 2400 के एग्जैक्टली मार्केट ने वो जाके हिट भी किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको जो सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं, एनालिसिस बताए जा रहे होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, राइट। हमारे पास जो लास्ट वीक है उसमें मेजर फंडामेंटल्स न्यूज़ भी थी, आपको याद होगा। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया था 2335 का जोन यहाँ पे मार्क करके बताया था आपको। यहाँ पे पीएल दिया गया था इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग आइडियाज़ के यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है अगर इस लेवल को उसने ब्रेकआउट नहीं किया। सो ब्रेकआउट लेवल था 2329.50। एग्जैक्टली मार्केट ने अपने उसी लेवल को टैप किया 35 को, और उससे नीचे ब्रेकआउट भी नहीं दिया, और 2400 का हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब नेक्स्ट वीक हमारे पास क्या होगा वो जानने के लिए ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, राइट। ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम। एज वी कैन सी हेयर, यहाँ पे कोई लेवल नहीं लगे हुए। आपको एक तो ये भी पता चलेगा कि आप लोगों ने लेवल की मार्किंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। और हमेशा आपको बहुत अच्छे तरीके से, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसमें आपको लेवल्स, आपको एंट्री पॉइंट, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो वीडियो को गौर से आपने देखना है और एंड तक ज़रूर देखना है। नाउ डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, तो प्रीवियसली मैंने आपको ये लेवल बताया हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग हमेशा हम लोग डेली मेजर टाइम फ्रेम से करते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम पर आपके पास ये है किसका एक सपोर्ट लेवल है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रेंज की हुई है काफ़ी ज़्यादा, और प्राइसेस जो हैं वो आपकी बुलिश साइड पे जा चुकी हुई हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं तो आप लोगों को पता है कि पहले मैं आपको यहाँ पे भी ड्रॉ भी करके बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे ड्रॉप दिया, ड्रॉप देने के बाद एक छोटी सी इंटरनली उसने रिट्रेसमेंट दी है, और यहाँ पे उसने बेस बनाना शुरू कर दी थी, और इस बेस के बाद मार्केट ने बुलिश साइड पर रैली बना दी है। सो इट मीन्स दैट वी हैव दिस एरिया ऑफ डिमांड। अब कौन सा एरिया है डिमांड का, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये मेरे पास एक डेली का डिमांड एरिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करेगी, यहाँ से मार्केट दोबारा आपकी प्राइसेस बुलिश साइड पर जा सकती हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो कौन सा लेवल है, 2320 का एरिया है। 2320 का एरिया है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब डेली पे अगर आप लोग देखते हो यहाँ पे, तो ये हमारे पास डेली का लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, ये डेली का लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। बिकॉज वन टाइम यहाँ से रिजेक्शन मिली है, और ये इतनी बड़ी कैंडल ने ऊपर रिजेक्शन दिया है, तो माइट भी पॉसिबल है कि इधर आपकी स्पाइक लग सकती है। और ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, ये आपका सपोर्ट एरिया, और ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। 2314 का इसका रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। नाउ स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पर मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से लेवल्स हैं इनको हम लोग देख लेते हैं, और स्ट्रक्चर मार्केट ने किस तरीके से जो है वो बुलिश साइड पर शिफ्ट किया हुआ था। प्रीवियसली इस लो का ब्रेकआउट नहीं दिया, ये हमारे पास हाईएस्ट प्राइस थी। सो इस लेवल के ऊपर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका किया था। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद इस लेवल के ऊपर से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, राइट। अब आप लोग खुद यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से फॉर्म्ड हो रहा है। ये आपका वन है, ये सेकंड, इसने लो ब्रेक नहीं किया, लिक्विडिटी स्वीप की है। 1 2 एंड 3 इसने पैटर्न फॉर्म कर दिया, बुलिश साइड पर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। देन मेरे पास यहाँ पे अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसने लो बनाया, देन मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर लेवल 4 आवर का बुलिश साइड पर, अभी तक हमारे पास बुलिश साइड पर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ हुआ है अनटिल द लेवल ऑफ दिस रेजिस्टेंस, राइट। तो ये इसका जो रेजिस्टेंस एरिया, ये इसका की लेवल है। यहाँ पे मार्केट अभी आ चुकी हुई है, इसको आप इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो अगेन मैं आपको प्राइसेस बता देता हूँ। ये मार्केट ने जो है वो 2420 से ऊपर रिजेक्शंस आपको दी हुई है। नाउ स्विच टू 2 आवर्स टाइम फ्रेम। अगर आप 2 आवर्स पे कंफर्टेबल हैं, आप 2 आवर्स को कर सकते हैं, बट माई सजेशन इज कि आप 4 आवर के बाद 1 आवर पर आके देखा करें। अच्छा जी, अब 1 आवर पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। प्रीवियसली कैंडल ने अपने रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, सो आई वुड एक्सपेक्ट प्राइस टू रिट्रेस बैक, ठीक है। रिट्रेस कहाँ तक मार्केट कर सकती है, रिट्रेसमेंट के लिए आप लोग यहाँ पे देखें, मार्केट ने एक लो बनाया हुआ है। लो बनाने के बाद ये इसका हाई बन चुका हुआ है। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल तक आ सकती है। कौन सा स्ट्रक्चर लेवल है आपका, यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है, राइट। सपोर्ट एरिया, ठीक है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया। और सेकेंडली मेरे पास कौन सा जोन है यहाँ पे, ये
70 एंड 75% का ये जोन है आपका। यहाँ तक मार्केट को जो है वो पुल बैक करना चाहिए, रिट्रेसमेंट उसको देनी चाहिए, इस तरीके से मार्केट आ सकती है। इन लेवल्स के ऊपर से मैं इसको दोबारा बाय साइड पे देखूंगा। ठीक है। ये आपकी प्राइस कौन सी बन रही है, 2397 का एरिया है, ये 24 से लेके 50 पिप्स का आप जोन लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे स्पाइक भी दे सकती है और रिजेक्शन, ये सब चीज़ें। और जो डिस्काउंटेड एरिया है इसका वो 2386 और 81 का जोन है। इस जोन के अंदर से मार्केट यहाँ से भी आपकी बुलिश साइड पर जा सकती है। ये इसका स्नैरियो है, मैंने आपको प्राइस भी बता दी है। यहाँ से आप लोग इसको गोल्ड को बुलिश साइड पर देख सकते हैं, और कहाँ तक देख सकते हैं, इस हाई लेवल तक आप लोग इसको बाय साइड पर देख सकते हैं। ठीक है। ये अब आपका बुलिश का स्नैरियो बना हुआ है। अब बुलिश का स्नैरियो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि प्रीवियसली हमारे पास जो ये अब सारे हमारे पास जो सपोर्ट एरिया थे जो ऑलरेडी ये प्ले हो चुके हैं, यहाँ पे आपके सामने ये वाला एरिया था इसका सपोर्ट एरिया। उसके बाद मेरे पास ये जोन जो है ये इसका स्ट्रक्चर लेवल था। ठीक है। इसकी यहाँ पे आप लोग क्लोजिंग तक मार्क कर लें। तो इधर तक तो अभी तक गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है इसको बैक एंड में ये इस तरीके से हम लोग एज ए जोन मार्क कर देते हैं। ठीक है। ये हाइज लो, यहाँ पे उसने दोबारा से रिजेक्शन दी थी इस लेवल के ऊपर, और मार्केट यहाँ से बुलिश। अब इंटरनली इसने इधर भी जो है वो सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है, वो कौन से एरिया पे बनाया हुआ है, इस एरिया के ऊपर मार्केट ने अपना एक सपोर्ट लेवल बनाया हुआ था। ये आप लोग देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट जो है अपने स्ट्रक्चर लेवल को इस तरह फॉलो करती हुई जा रही है और बुलिश साइड पर जा रही है। एक जो ट्रेंड है हमारे पास, जो इंट्राडे इसको हम लोग बोलते हैं 1 आवर को, ये बुलिश साइड पर है। अब मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा प्राइस को, जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं उन लेवल से बुलिश साइड पर। अब क्वेश्चन इज कि बेरिश साइड पे हम गोल्ड को कब देख सकते हैं। लेट्स से कि गोल्ड जो है वो बेरिश साइड पे आपकी जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे इस तरीके से लो पर आती हैं, रिट्रेसमेंट देती हैं, अपना स्ट्रक्चर लेवल जो है यहाँ से ब्रेकआउट कर देती हैं, इसको हम लोग रेड मार्क कर लेते हैं। बिकॉज पहले हम बुलिश साइड पर देख रहे थे, नाउ आई एम लुकिंग एट द बेरिश साइड, और उसका क्या सिनेरियो बन सकता है। ठीक है। मोमेंटम शिफ्ट करे, बहुत स्ट्रांगली नीचे गिरना शुरू हो जाए, मंडे को मार्केट ओपन हो और किसी भी लेवल की रिस्पेक्ट ना करे, ना 50% को फिफ्थ को लेवल को रिस्पेक्ट करे, ना डिस्काउंटेड एरिया को, और इस लेवल पे सीधा इसी स्पोर्ट लेवल पर आ जाए। ठीक है। और यहाँ से रिट्रेसमेंट आपको मिले, मे बी 50%, 61.8 रिट्रेस दे के और लोअर लोस बना दे। इसका मतलब ये है गोल्ड अपना इस लेवल के ऊपर से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे। चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा अगेन गोल्ड से कि प्राइसेस जो हैं वो आपकी इस तरीके से बुलिश साइड पर जाएं, यहाँ पे कोई आपका सप्लाई एरिया बने, उसको रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे लोअर लोस, फिर अपने स्ट्रक्चर लेवल पे टेस्ट करे, और यहाँ तक आपकी प्राइस को आना चाहिए, टेक्निकली इन लेवल्स तक आना चाहिए। तो ये अभी सारा आपका बेरिश का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेशन इसकी बनेगी इस तरीके से, यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, ये प्रीवियस आपका स्ट्रक्चर लेवल है। अब स्ट्रक्चर के अंदर जब प्राइसेस दोबारा से ब्रेक इन हो जाती हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस एरिया, फ्यूचर आपके सपोर्ट एरिया, इधर से उसने अपनी माइनर इंटरनल करेक्शन की है, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर लेवल दोबारा ब्रेक किया है, कौन से लेवल पे, इस लो को भी ब्रेक कर दिया, मेजर स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया। सो इट मीन्स यहाँ से इसका स्ट्रक्चर अब शिफ्ट हो चुका है। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है तो हम लोग इस हाई के ऊपर से इस लो तक फिब मार्क करते होते हैं, उसका भी तरीका आपको यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर लेवल है, इसका यहाँ से ब्रेकआउट डाउन साइड पर हो चुका हुआ है। ठीक है। ये सेल साइड पर आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका, राइट। अब आपने फिब एंट्री के लिए आपने इस लोअर हाई से लेके यहाँ पे आपने फिब मार्क करना है, तो ऑटोमेटिकली ये देख लें आपका तकरीबन ये स्ट्रक्चर लेवल बन रहा है 61.8 और 50%, वहाँ से आपकी एंट्री होगी। ठीक है। एसएल आप लोग 70 79 से ऊपर रख सकते हैं, और टारगेट टीपी प्राइस आपका तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट वीक में आप लोग हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पे भी देखिएगा, आपको बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन हमेशा याद रखा करें, डू नॉट ऑलवेज इन अ रश मोड कि बस फ़ौरन फ़ौरन एंट्रीज हमें मिल जाए। ये बहुत प्यारा इसका ट्रेड सेटअप है, जिस तरह लास्ट वीक मैंने आपको बताया था। ठीक है। 2335 का लेवल आपको यहाँ पे बताया गया था। इस तरीके से अभी मार्केट ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बुलिश का एक बहुत प्यारा मूव दिया है, हायर साइड एंड हायर लोज बनाती हुई जा रही है। अभी भी जो नंबर वन सिनेरियो मैंने आपको बताया है वो अभी भी गोल्ड का बुलिश ही बता रहा है, बेरिश नहीं बता रहा। बेरिश के लिए ये सारा आपका स्ट्रक्चर मूव होना चाहिए,
तब मार्केट आपकी बेरिश साइड पर गिरेगी। अदरवाइज मार्केट आपकी बुलिश साइड पर ही रह सकती है। ठीक है। फंडामेंटल्स भी आप लोग देखें तो गोल्ड अभी बुलिश ही है। सेल साइड पर मार्केट बहुत ज़्यादा हुआ, आपकी यहाँ तक भी आ सकती है, 2280 तक भी आ सकती है, 2280 तक भी मार्केट आपकी आ सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर इस पूरे मूव को मैं देखूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये 800 प्लस पिप्स का मूव बन रहा है। अगर आप में से कोई इस मूव को कैच करना चाहता है या आप लोग इस मूव को ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम लोग लाइव सेशन जो है 12:30 PM पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक लाइव सेशंस पे डेली आपको ये चीज़ें बता रहे होते हैं। आप लोग उसको ज्वाइन करें और उसमें सीखने की कोशिश ज़्यादा करें, रेदर देन ट्रेड सेटअप्स कि हमें ट्रेड मिल जाए किसी भी तरीके से। अगर आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। और जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप लॉन्ग टर्म खुद जो है इंडिपेंडेंटली भी ट्रेडिंग कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, विदाउट एनी डर के। लाइक अभी तो आपको पूछ के ट्रेड करना पड़ती है कि सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो आप खुद भी इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो थे मेरे इस पूरे वीक के एनालिसिस। ठीक है। एंट्री पॉइंट मैंने आपको प्राइसेस बता दी हैं कि ये इसका जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता गोल्ड का, लेट सपोज मंडे को मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद इस अपने लेवल के ऊपर, ये जो मैंने अभी रेड जोन ड्रॉ किया था इसको हम लोग यहाँ पे ये ड्रॉ कर देते हैं। लेट सपोज मंडे को मार्केट ओपन होती है और प्राइसेस डाउन साइड पे आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से रेंज शुरू कर देती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी प्राइसेस रेंज शुरू कर देती हैं। देन इट मीन्स के मार्केट अभी एक अपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चली गई है। यू ऑल नीड टू वेट फॉर द मार्कडाउन। मार्कडाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये आपको लाइव स्ट्रीम पे बताई जाएगी। ठीक है। और अगर इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ें होती हैं। ये आपको सारी चीज़ें सीखनी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए। तो जब सीखेंगे और समझेंगे और उसके बाद जब ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट प्रॉफिट इन दिस मार्केट। ठीक है। अपना तब तक ख्याल रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस वीक के जो हमारे एनालिसिस हैं वो आपको कैसे लगे हैं। ठीक है। इंशाल्लाह आप सबसे जो है वो मुलाकात होगी मंडे ऑनवर्ड्स। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।